अरमान को अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला है। एक ऐसी गलती जिसने न सिर्फ दो दिलों को जुदा किया बल्कि एक बच्ची से उसकी मां की ममता भी छीन ली। अरमान को लगता था कि अभीरा अब अपने परिवार के साथ खुश है, उसकी जिंदगी से वह बाहर निकल चुकी है और उसे अब अरमान की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो सच था वह उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक था। एक दिन जब अरमान एक कल्चरल फेयर में पहुंचता है तो उसकी नज़र एक स्टॉल पर खड़ी अभीरा पर पड़ती है। उस एक पल में सब कुछ थम सा जाता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह बिना कुछ सोचे समझे अभीरा की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही अभीरा उसकी मौजूदगी महसूस करती है, उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है। इतने सालों बाद जब वह अरमान को सामने खड़ा देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर अरमान को गले लगा लेती है। वह लम्हा जैसे समय को रोक देता है जहां सालों की दूरी, दर्द, खामोशियां और अधूरी बातें एक पल में पिघलने लगती हैं। लेकिन यह मिलन स्थायी नहीं होता क्योंकि किस्मत के पास अब भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो इस कहानी को एक नया मोड़ देने वाले हैं। अरमान को जल्द ही पता चलता है कि अभीरा, हीरा, दादीसा और विद्या अब पोतदार हाउस में नहीं रहते। वे एक बेहद छोटे से किराए के मकान में रह रहे हैं। वह उस घर को देखता है, दीवारों की सीलन, टूटी हुई खिड़कियां और हर कोने में बसी तंगी। उसे समझ आता है कि वे तीनों कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, किस तरह अपनी मेहनत से दो वक्त की रोटी जुटा पा रहे हैं। जब वह देखता है कि अभीरा एक छोटे से स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है और विद्या एक लोकल एनजीओ में मामूली वेतन पर काम कर रही है, तो उसका दिल चीर जाता है। वह खुद को कोसता है। उसे लगता है कि उसने अपने भ्रम और अहंकार में सब कुछ खो दिया। फिर जब वह अपनी बेटी मायरा को देखता है जो उसी फेयर में एक डांस परफॉर्मेंस के लिए आई है, तो दिल और भी भारी हो जाता है। मायरा को वह अब तक अपनी बेटी मानता तो है, लेकिन उसके जीवन की सच्चाई मायरा से छिपी हुई है। अरमान अभीरा से बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैं तुमसे इसलिए दूर गया था क्योंकि मैं मायरा को एक अच्छा जीवन देना चाहता था, तुम्हारे संघर्षों से बचाना चाहता था। लेकिन यह सुनते ही अभीरा के भीतर वर्षों का दबा गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते हैं और वह थरथराती आवाज में कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तुम्हारे पास है? मैं तो हर रात उसकी एक झलक के लिए तरसती रही और तुमने उसे मुझसे छुपा लिया। अरमान कुछ नहीं कह पाता, उसका चेहरा शर्म और पछतावे से झुक जाता है। वह जानता है कि उसने जो किया वह माफी के लायक नहीं है। वह अभीरा को सच बताता है कि जब मायरा उसे मिली थी, वह पूरी तरह टूटी हुई थी। एक एक्सीडेंट में वह घायल हो गई थी और जब उसे होश आया तब किसी ने उसे अरमान के पास पहुंचा दिया। वह समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसे डर था कि अगर वह मायरा को अभीरा के पास लेकर गया तो सब कुछ फिर से बिखर जाएगा। इसी डर में वह मायरा को अपने पास रखता गया, धीरे धीरे उसे अपनी बेटी की तरह पालता गया, पर दिल में एक कसक हमेशा रही। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। मायरा धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को महसूस करने लगी है। वह अक्सर पूछती है कि उसकी असली माँ कौन है। अब जब वह अचानक एक तस्वीर देखती है जिसमें अरमान, अभीरा और एक नवजात बच्ची हैं, तो उसके भीतर